नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशनर हैं तो आप लोगों के लिए कुछ नया अपडेट निकल कर आया है। अगर आप विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, सभी पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है आज से। जी हाँ, आज से ही जो सरकार की तरफ से पेंशन योजनाओं को लेकर कई बड़े नियमों में बदलाव किया गया है। जहां बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, पेंशन धारकों को अब सरकार उनके बैंक खाते में जो पेंशन किस्त का पैसा है तभी देगी जब वो सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट कर लेंगे। जी हाँ, अगर अब मैंने पहले बताया है कि अगर आप कोई भी पेंशन धारक है, विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं या बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों को सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट करना है, तभी आप लोगों को जो पेंशन का पैसा है आप लोगों के बैंक खाते में दिया जाएगा, वरना आप लोगों के बैंक खाते में नहीं दिया जाएगा। ये भी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। वहीं पर जब पेंशन लाभार्थियों को सरकार के द्वारा बताए गए शर्तों का पालन करेंगे, कई बड़े राज्यों में पेंशन जो मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। जी हाँ, अगर आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को नहीं करोगे, जो पेंशन का पैसा मिल रहा है वो भी बंद कर दिया जाएगा। वहीं पर पेंशन धारकों के बैंक खातों में जो पेंशन की किस्त है वो भी आना बंद हो जाएगी। जहाँ जो किस्त का पैसा है वो भी आना बंद हो जाएगी। अगर आप लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है पैसा पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में, उसको बढ़ाने का ऐलान भी किया गया था। अब वहीं आपको 1500 रुपये अगर मिल रहा होगा, जी हाँ 1500 रुपये अगर मिल रहा है तो अब आप लोगों को 2000 रुपये भी आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से पैसा देने का आदेश जारी कर दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आखिरकार क्या वजह रही है जो पेंशन धारकों का पैसा बैंक खाते में नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से जो पेंशन लाभार्थियों को चेतावनी दे दी गई है उसका पालन करना जरूरी है। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों को सरकार द्वारा बताए गए कार्यों का जो सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया उसका पालन करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अन्यथा भविष्य में जो आपको पेंशन केंद्रीय राज्य सरकार देगी वह लेने के लिए आप वंचित रह सकते हैं। जी हाँ, आप जो लाभार्थी हैं, पेंशन ही केवाईसी नहीं करवा रखा, भूलेख सत्यापन नहीं करवा रखा, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, अपने बैंक खाते में आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक दूसरे कार्ड नहीं किया है, तो आप लोग को जो पेंशन का पैसा है देने में सरकार द्वारा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा पर आप लोगों के बैंक खाते में आएगा ही नहीं। फिर आप कहोगे कि हमारा जो पैसा है बीच बिचौलिया में खा गए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पैसा है वो भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा बिना कोई धोखाधड़ी के साथ। आप लोगों के बैंक खाते में डायरेक्ट आएगा, आप निकाल भी सकते हो। अगर आप लोग सभी दस्तावेज कंप्लीट नहीं कर रखोगे तो आप लोगों के बैंक खाते में पैसा आएगा भी नहीं, आप निकाल भी नहीं पाओगे। यही सरकार की तरफ से नई प्रक्रिया जो है चालू की गई। वहीं पर पेंशन स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा कई बड़े नियमों में भी सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे पेंशन स्कीम का लाभ करोड़ों लोग, जी हाँ पेंशन स्कीम का जो लाभ है करोड़ों लोग उठा रहे हैं, परंतु इस बार नहीं उठा पाएंगे। जी हाँ, अगर आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को नहीं करोगे तो आप लोग लाभ नहीं उठा पाओगे, क्योंकि अब आपको पेंशन तभी मिलेगी जब आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट करोगे। जी हाँ, सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को अगर आप लोग कंप्लीट करोगे तभी आप लोगों को जो पेंशन का पैसा दिया जाएगा, वरना आप लोगों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा। वहीं पर अब आप इन नियमों का पालन करोगे तो आपको पैसा दिया जाएगा, वरना आप लोगों को जो पेंशन का पैसा आपके बैंक खाते में आएगा ही नहीं। सबसे पहले पेंशन धारकों को ई-केवाईसी और आधार कार्ड, पैन कार्ड का ई-केवाईसी और भूलेख सत्यापन रजिस्ट्रेशन भी करवाना जरूरी है, और अपने राशन कार्ड को अपने जो आधार कार्ड है उसे ऐड करवाना पड़ेगा। अगर आप लोग पेंशन धारक हैं तो अपने पेंशन धारक का जीवन प्रमाण पत्र आप लोगों को बैंक में जमा करना पड़ेगा। सभी पेंशन धारकों को बैंक में सत्यापन कराना पड़ेगा और जो अपना जीवन प्रमाण पत्र है उसे बैंक में ले जाकर जमा करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप लोग पेंशन का पैसा लेना चाहते हो, जी हाँ, क्योंकि सरकार द्वारा आपको जो पैसा है बढ़ा कर दिया जाएगा। जी हाँ, अब आप लोगों के बैंक खाते में 4000 रुपये तक की धनराशि आप लोगों के बैंक खाते में दी जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले 2000 या 2500 रुपये आप लोगों को मिलता था, वही अब आप लोगों को बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा है बढ़ाकर दिया जाएगा। ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। अगर आप भी एक पेंशन धारक है तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा है बढ़ाकर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक आप लोगों के बैंक खाते में। जी हाँ, 2000 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक आप लोगों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से यह पैसा सभी पेंशन धारकों को ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोग अपने बैंक से संबंधित सभी कार्यों को कर लीजिए। आप लोगों के बैंक खाते में यह पैसा लास्ट सप्ताह तक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि त्यौहार पर त्यौहार आते जा रहे हैं, सभी पेंशन धारकों को पेंशन की जो जरूरत है वो सरकार द्वारा पूरा करने का आदेश जारी कर दिया। अगर आप भी एक पेंशन धारक है, विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग पेंशन धारक है, वृद्धावस्था पेंशन धारक है, कुष्ठ रोग से पीड़ित है, तो आप लोगों को पेंशन का पैसा है जो अगले महीने जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।